हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2, इससे पहले हमने आपको 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हल करके दे दिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। इसमें भी जितने प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण को निर्माण करना है, मान सारणी निकालना है, उसे ग्राफ पर बैठाकर दर्शाना है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको मान सारणी पर रखकर बैठाना या जिस तरह से बैठेगा उस सबको बता दिए थे। फिर भी इसमें भी कोशिश करेंगे सबको बता देना, लेकिन उतना फिट नहीं बैठता है क्योंकि बाबू देखो इसको बनाने के लिए जो है ना आपको ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी ही। पर एक ग्राफ कॉपी आपके पास अगर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। तो हम लोग जो है ना यहाँ तक मान सारणी निकाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ रफली बता देते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी पर जब बनाओगे ना आप तो आपको पूरा सटीक का सटीक मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड पर वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो बनाएंगे वो आपको दिख जाएगा। बाकी आपके पास इसका बुक होना चाहिए और आपके पास बुक होगा तभी आप यहाँ पे इसको खोजने के लिए आए हो, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको ग्राफीय विधि में लाना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर कितना x, और पुनः लिखेंगे लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या को हमें को क्या मानना है तो y मानना है। लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मानना है। अब हम आगे चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोल रहा है कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला, कक्षा 10 के विद्यार्थी यानी उसमें लड़का भी होगा और लड़की भी होगा। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे। यानी लड़का की संख्या और लड़की की संख्या टोटल कितना हो गया 10 में है, ठीक है। यानी कक्षा 10 में है तो पहले x प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। और ये मेरे लिए काम करेगा समीकरण फर्स्ट का, किसका काम करेगा, समीकरण फर्स्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं हम x बराबर कितना 10 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से अपना बना लेंगे क्या चीज, वही मान सारणी। जब मान सारणी बनाएंगे तो आपको पता है ऊपर में x नीचे में y, कोई दिक्कत। अधिकतम आप 3 मान निकालो मेरे ख्याल से, बाकी आप 2 भी निकालोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग पूरा सटीक निकालने के लिए कम से कम कितना मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हमें बोल रहा है कि यहाँ पर x और y का मान, देखो x का मान जब रखेंगे y का मान रखेंगे तो x का मान ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले x का मान रख लेते हैं 0। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 प्राप्त होगा। x का मान अगर हम 5 रख देते हैं तो y का मान भी कितना प्राप्त होगा 5 होगा। x का मान अगर हम 10 रख देते हैं तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, x का 0 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से मेरा एक समीकरण तैयार हो गया। फिर देखिए लिखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरे शर्त से। अब देखिए दूसरे शर्त में क्या बोल रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो जाए। तो हम सबसे पहले देखिए लड़कियों की संख्या कितना माने हैं y माने हैं और लड़कों की संख्या कितना है x है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम आपको बताए थे कि जिसको अधिक बताता है उसके जस्ट अपोजिट में गुना करते हैं। तो यहाँ लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो इसमें हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या में हम लोग 4 से जोड़ देते हैं। अधिक है मतलब जोड़ देंगे, गुना नहीं करना है बल्कि क्या करना है, जोड़ना है। अब इसको देखो थोड़ा समीकरण के रूप में लाते हैं। हम इसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू कितना 4। इस x को यहाँ प्लस में था तो इधर लाके सिर्फ हमने माइनस में रख दिया है। अब थोड़ा सा इसमें और सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ जो है ना माइनस से गुना कर देते हैं। इसको लिखा नहीं जाता, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। जब देखिए माइनस से गुना करेंगे तो होगा क्या, माइनस वाला यानी माइनस में x है तो अभी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x लिख सकते हैं, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर -4 और प्लस कितना y। यहाँ पर भी हमें 2 खटल बनाना है, एक मान सारणी का, और जैसे ही मान सारणी प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए मेरा आधा से ज़्यादा काम जो है ना आराम से समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से यहाँ पर जब हम y का मान रखेंगे तो x का मान ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा। जब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा। जब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे
तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान सारणी से हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया है और बोल रहा है इसे ग्राफीय विधि से हल करें, यानी इसे ग्राफ पर भी दर्शाना है। तो हम लोग, मेरे पास तो उतना ग्राफ है नहीं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर कहाँ से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना देंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पर बनाते हैं, बट आप जब भी बनाओगे तो अपने ग्राफ कॉपी में दर्शाओगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी में आपको क्या करना है, एक एक्स अक्ष लेना है और दूसरा क्या लेना है, वाई अक्ष लेना है। ठीक है, तो वाई अक्ष लेना है तो यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिए, तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से सजा लेंगे। याद रहे कि ग्राफ कॉपी पर जब भी दर्शाइएगा तो इसका दूरी जो है ना हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दूरी सेम रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप आराम से बना सकते हो। आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना, 0,0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मान को बैठाते हैं और इससे कोई रेखा प्राप्त होगी, रेखा जो प्राप्त होगी वही मेरे लिए ग्राफिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले y का मान कितना, 0, तो x का मान आएगा 10। अब देखिए मेरे पास x का मान 10 है ही नहीं, तो थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाकर लेकर चल जाते हैं 10 तक, 6 7 8 9 10। दिख रहा होगा, आई होप, हाँ दिख रहा है। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक, देखिए यहीं तक जाते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा तो उसके दर्शाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर y का मान 0 है, x का मान 10 है, तो हम क्या करेंगे, यही 10 पे जो है इस बिंदु को अंकित कर देंगे। जब बिंदु अंकित हो जाएगा तब फिर बोल रहा है x का मान भी 5 और y का मान भी 5। देखिए x का मान 5, y का मान 5, आपको कुछ इस प्रकार से इसके सामने सामने आ जाइएगा। ये आ गया। फिर से बोल रहा है y का मान 10। अब देखिए y का मान को भी बढ़ाना पड़ेगा, y का मान 10, 7 8 9 10। हाँ, y का मान 10। जब y का मान 10 है तब बोल रहा है कि x का मान 0 प्राप्त हो रहा है। देखिए यहीं पर ना आएगा, नहीं आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा और हमें अपने स्केल को रख कर और इसको जो है ना खींचते हुए एक पाए को खींच देना है। मेरा यहाँ पर आपको देखने से थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, बट आप अपने ग्राफ कॉपी में जब बनाओगे तब वो पूरा क्या होगा, श्योर यानी इक्वल टू दिखेगा, यानी बराबर दिखेगा। फिर से एक दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है, तो y का मान 0 तो x का मान -4, यानी इस साइड में आएगा, आप देख सकते हो। फिर से क्या है, तो y का मान अगर प्लस में 2 ले रहे हैं तो x का मान -2 प्राप्त हो रहा है, 2 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा ना इस साइड से, हाँ ऐसे आ जाएगा। फिर से बोल रहा है कि अगर हम y का मान x का मान -3 ले लें तो x का मान इतना प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 1 3। ठीक है, ये देखिए ये रेखा जो है ना इस प्रकार से इसको काटते हुए आगे की ओर से बढ़ा देंगे और ये दोनों रेखा एक दूसरे को कितने जगह पर काटी है, एक जगह पे काटी है, तो इसका मतलब इसका हल कितना होगा, 1 होगा। कभी कभी x और y का मान पूछता है, तो जहाँ पे काटेगा ना उसके ठीक सामने आप x का मान को देख लो और इसके ठीक सामने y का मान को देख लो, जो आता है वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक पहला प्रश्न हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी एक में ही जो है ना 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम की कीमत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समीकरण बनाना है और अब समीकरण बनाने के लिए आपको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। तो निकालिए कॉपी और लिखना शुरू करिए। देखिए लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल की कीमत ठीक है, कितना रुपया, x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में जो है ना मेरा कुछ उल्टा पुल्टा चलता है, कीमत में का होता है या कदरगी का, और पता नहीं चलता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लोगे क्योंकि क्लास 10th में हो। दूसरा लिखेंगे कि एक क्या चीज़, कलमों की कीमत या कलम की कीमत, एक कलम की कीमत कितना रुपया हो, y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए बोल रहा है कि 5 पेंसिल है, पेंसिल की कीमत को क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5x प्लस, यहाँ पर बोल रहा है 7 कलम, यानी 7 क्या माने हैं, कलम की कीमत को y माने हैं, बराबर कितना रुपया है, 50 रुपया। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा। तो आपको पता है उसी प्रकार से हम लोग फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं
5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे कितना 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या चीज, वही मान सारणी। ये बाबू ये हमेशा आएगा और आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं बनाओगे तो फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे y का मान कुछ रख देते हैं। देखिए 0 रखेंगे तो x का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। y का मान अगर हम 2 रख देते हैं, देखिए 50 में से 14 घटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से गया तो 3 बचेगा, बटा में 5 है तो नहीं, जिसको 2 नहीं रखते हैं इसको दूसरा रख देते हैं, कटने वाला रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं माइनस में 5 अगर रख दें तो माइनस 35 हो जाएगा, यानी 50 में से 35 घटेगा कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो जाएगा नहीं प्लस हो जाएगा ना, दोनों माइनस में रखेंगे तो प्लस में 5 रखते हैं तो 50 घटाओ 35, यानी 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा 15, यानी 5 दिया 15 बचेगा। अगर हम y का मान 5 रख देते हैं तो x का मान 3 प्राप्त होगा। आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि कैसे रखते हैं। तो देखिए x के स्थान पर जो है ना हम लोग y के स्थान पर 5 रखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस क्या लिखेंगे 7 गुने 5 बटे कितना 5। अब यहाँ पे गुना करिएगा तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 35 बटे क्या हो जाएगा 5, इसको घटाइएगा तो ऊपर में आ जाएगा आपके पास 15, 15 बटे 5 यानी इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करके तब बनाते हैं। आप ये से मत समझिएगा कि सर जी अपना घर से लाते हैं, अरे हम अपना घर से कुछ नहीं लाते, तुम्हारे सामने में सॉल्व करके दिखा दिए ना, तो हम लोग मने मन कर लेते हैं। हम लोग का बहुत बार बनाए हैं तो इसलिए मेरा क्या हो गया प्रैक्टिस हो गया है। आप भी थोड़ा एक बार 2 बार बना लोगे ना तो आपको भी आराम से देखने पर आराम से मान बैठा कर निकाल सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है x का मान यहाँ पे बढ़ा देते हैं, y का मान रख देते हैं 6 नहीं 8 रख देते हैं, ठीक है। 5 रखे थे तो 8 रखेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा 56, फिर भी ये दशमलव में आ रहा है इसको भी नहीं लेते हैं। 4 रख देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 50 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। नहीं 7 या 21 नहीं हो सकता है, 7 5 35 0 5 10 रख दें, 10 7 70 माइनस 20। हाँ देखिए y का मान जो है ना 10 रख देते हैं, 10 से रखेंगे 10 7 70 हो जाएगा, 70 में से 50 घटेगा तो माइनस 20 बचेगा, माइनस 5 चौक 20 यानी माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x और y का मान रखकर ज्ञात कर लिया। अब दूसरा शर्त लिखते हैं, लिखेंगे दूसरी शर्त से। देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों की कीमत 46 रुपया है, तो हम 7 पेंसिल की कीमत को कितना माने हैं x रुपया माने हैं, तो 7x लिखेंगे प्लस 5 कलमे की कीमत यानी 5y इक्वल टू कितना रुपया 46 रुपया हो जाएगा। अभी इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 7x इक्वल टू क्या लिखेंगे 46 माइनस 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात करना है क्या चीज, तो मान सारणी तैयार करेंगे। मान सारणी तैयार करने के लिए आपको x और y का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखिए x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे x की जगह पे रखना, y की जगह पे रख देते हैं पहले 0, तो 46 बटे 7 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा। एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 3 रखेंगे तो 15, 46 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हो 46 माइनस 15 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 31 हो जाएगा। ये तो दशमलव में आ रहा है 0, 46 बटे 7 2 10 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, 46 36 10 46, हाँ 0 3। एक काम करते हैं इसको बटा में ही रख लेते हैं, ठीक है 1 मिनट। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए आपको हम इस इधर मान जो भी रखे ना उसमें कोई भी बटा में नहीं आया, तो एक बटा वाला भी रख के दिखा देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे सर जी कल के कोनो मान रखे अलग देखिए हमारे बटा वाला आया लेना सर जी, लेकिन देखो बटा वाला जो है नहीं है, तो हम इसको जो है ना सबको बटे में ला देते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर y का मान पहले 0 लिए थे तो उसी प्रकार से यहाँ भी y का मान क्या रख देते हैं 0 रखेंगे, 0 को y से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 बटे 7 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर 5 लिए थे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए 46 में से जब 25 घटाइएगा आपके पास 1 आएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 21 बटे 7 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर से दूसरा x का मान अगर हम y का मान 10 रख देते हैं तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 में से 46 घटेगा तो माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बटा वाला मान को भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए x अक्ष और हमें चाहिए y अक्ष। ये रहा मेरे लिए y अक्ष
और ये रहा मेरे लिए एक्स अक्ष। ये रहा मेरे लिए मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे रख देते हैं गिनती के साथ ही ताकि कोई दिक्कत ना हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में ही आएगा सब। ठीक है, ये माइनस में रहना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऊपर में हमेशा प्लस आता है जबकि नीचे में क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, देखिए पहला मान को रखेंगे। पहला मान बोल रहा है हमें कि y का मान जब हमने 0 लिया तो x का मान 10 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको शायद 7 तक ही दिख रहा होगा, तो आगे हम जो है ना 10 बैठा देते हैं। ठीक है, आगे 10 नहीं दिखेगा क्योंकि आगे जो है ये उतना पकड़ नहीं रहा है, तो इस कारण से हम लोग जो है थोड़ा दूरी करके बैठा दिए हैं। दूसरा देखिए, फिर बोल रहा है कि y का मान 5 लीजिए और x का मान 3। x का मान 3 पर चलते हैं और y का मान 5 की तरफ जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर से अगला बिंदु बोल रहा है कि x का मान -4 लीजिए और y का मान 10 लीजिए। y का मान 10 तो ऊपर तो बढ़ा सकते हैं, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको 6 7 8 9 10 कर देते हैं। यहाँ पे 10 आ जाएगा और y का मान कितना लेना है, -4 और 10 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसको ऐसे खींचोगे ना तो इस प्रकार से इसको काटते हुए एक रेखा गुजर जाएगी, गुजर गई। फिर से दूसरा मान बैठाना है। दूसरा मान बैठाने के लिए देखिए 46/7 को पहले दशमलव में बदल लीजिए। 46 से 7 में भाग दे देना है। इसको भाग लगाएंगे, छक लगाएंगे 42, ऊपर से 4 उतरेगा, पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 7 बचे क्या लगा दीजिएगा, 35 लगा दीजिएगा। तब देखिए 6.5 आया है, यानी 6 आप 6 और 7 के बीच में देखोगे टोटल 10 खटाल होगा। 10 खटाल में से हमें सिर्फ 5 खटाल तक जाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान लेना है हमें 6.5। 6.5 लेने के लिए हमें 6 और इसके बीच में रहना है, तो इसके बीच टोटल बीच में आएगा ये 6.5। और y का मान कितना लेना है, y का मान 0 ही लेना है, तो ये बिंदु यहाँ पे अंकित हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि y का मान 5 तो x का मान 3। y का मान 5 ले लेते हैं, x का मान 3 और y का मान 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा। फिर से उसी बिंदु पर आ गया। फिर से एक और बोल रहा है कि y का मान जब हम 10 लेते हैं तो x का मान आता है 4/7। तो देखिए इसे भी हम लोग दशमलव में चेंज कर देंगे। 4 से 7, 7 से 4 में भाग देना, दशमलव देंगे, 0 आएगा। 7 बचे 35, 0 दशमलव कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 0 और 1 के बीच में होता है टोटल 10 लाइन और हमें यहाँ पर लाना है x का मान। तो x का मान माइनस की तरफ इधर आएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी यहीं पे आ जाएगा, इसी के सामने में थोड़ा सा सट के। और ये रेखा जो है मेरा, देखिए तीनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये जो जहाँ पे काटा है ना, यही इसका क्या होगा, हल होगा, या यही इसका आंसर आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। देखते हैं इसका तीसरा 2 नंबर इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो देखो बाबू, इस चीज को आपको जानने के लिए हमने कुछ साइड में लिखा है, इसे सबसे पहले आपको अपने कॉपी में उतारना पड़ेगा, तभी जाके इसको आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर बोल रहा है पहला चीज कि A1/A2 बराबर अगर नहीं होगा, इसको पढ़ते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं को क्या पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप समझना कि जब ये दोनों मान बराबर नहीं होगा तो इसका संगत हल होगा या इसी का एक हल होगा, या अद्वितीय हल भी इसको बोलते हैं। एक हल बोलते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा। जब भी इसका रेखा प्राप्त होगा तो कैसा रेखा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। दूसरा, अगर आपको कंडीशन A1/A2 बराबर में हो गया B1/B2 और बराबर नहीं हुआ C1/C2, तो समझ लेना इसका असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल होगा, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये असंगत होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, और इसका रेखा जो है ना समांतर रेखा प्राप्त होगा। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है। वही चीज x और y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष है ना, इसमें जो है आपको हमेशा 2 समीकरण रहेगा तो एक दूसरे को जो है ना काटेगा। जहाँ पे काट रहा है यही इसका हल होता है। ठीक है, तो यही हुआ प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे के ऊपर से क्या करेंगे, काट कर और निकल जाएगा। जब काट कर निकल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। दूसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो पहला चीज रखना है याद कि वो असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं हो सकता, मतलब इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर बोल रहा है तो कैसा रेखा प्राप्त होगा, तो आपको याद रखना है कि ये कंडीशन में हमेशा समांतर रेखा प्राप्त होती है, और समांतर रेखा का रूल होता है वो आगे कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, वो आगे कितना भी बढ़ जाए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं। तीसरा क्या बोल रहा है, तो तीसरा बोल रहा है A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और बराबर में हो जाएगा C1/C2। तो याद रखना है ये संगत होगा और इसके अनेक हल होंगे और इसका रेखा जो है संपाती प्राप्त होगा। संपाती का मतलब होता है कि जब एक रेखा गुजरेगा ना तो उसी के ठीक ऊपर से दूसरा रेखा गुजर जाएगा, ठीक है। एक रेखा के ऊपर से जब दूसरा रेखा गुजर जाता है तब जाके क्या कहलाता है, वो संपाती कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। अब देखो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि ये A1 और A2 क्या है, B1 और B2 क्या है, और C1 और C2 क्या है। तो इसे समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है ना, ये समीकरण जो दिख रहा है आपको, इसका व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, यानी C1 लिख सकते हैं। और दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यानी आप देख सकते हो इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट समीकरण से अगर x के जो बगल में रहता है वो होता है मेरे लिए A1 का मान, y के बगल में जो रहता है वो होता है B1 का मान, और जो खाली बैठा रहता है मतलब जिसके पास ना ही x रहे ना ही y रहे तो वो रहता है मेरे लिए क्या C1 का मान होता है। दूसरा यहाँ भी देख सकते हो x के जो बगल में दूसरा समीकरण में रहेगा वो मेरे लिए A2 का मान होगा, y के बगल में जो रहेगा वो मेरे लिए B2 का मान होगा, और लास्ट में जो रहेगा वो मेरे लिए क्या होगा, C2 का मान होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 और C2 छांट के अलग कर लेंगे, उसके बाद बराबर करके देखेंगे किसे फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छांटते हैं। देखिए ऊपर में है क्वेश्चन 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम A1 बराबर अगर निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। B1 निकालेंगे तो माइनस में 4 आएगा, और C1 निकालने के लिए जाएंगे तो 8 आएगा। दूसरा A2 अगर समीकरण सेकेंड में जो समीकरण है मेरे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें A2 का मान जो है मेरे लिए 7 आएगा, B2 का मान मेरे लिए 6 आएगा, और C2 का मान जो है मेरे लिए कितना आएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को या सबसे फर्स्ट जो बोल रहा है रूल इसे अपनाएंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, A1/A2 करके बराबर में करिए तो B1/B2। तो हम लोग पहले A1 का मान देखते हैं। A1 का मान मेरे लिए क्या है, 5 है, बटा क्या है A2 का मान 7 है, बराबर कर देते हैं B1 का मान, यानी -4/6। इसको काट कर देख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 5/7 इक्वल टू 2/3। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को अभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, सॉरी ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं होता है तो देख लीजिए क्या होता है, इसका संगत हल होगा, इसका सिर्फ अद्वितीय हल होगा, और इसका रेखा कैसा प्राप्त होगा, तो समान प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। तो हमें बोल रहा है कि बताइए ये समांतर होगा अथवा संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है कैसा प्राप्त होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगा, सॉरी संपाती नहीं, समान प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। कौन सा होगा प्राप्त, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास नहीं आया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू हो गया क्या चीज, B1/B2, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोल रहा है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा बोल रहा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। हमें इसे भी चेक करके बताना है कि इसका रेखा प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा या समांतर प्राप्त होगा और या संपाती प्राप्त होगा। तो हम लोग पहला को रूल को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल में देखिए क्या बोलता है, A1/A2 करिए। तो A1/A2 बराबर करेंगे हम लोग क्या चाहिए, B1/B2। तो A1 का मान देखिए कितना है, A1 का मान अगर हम इसमें साटेंगे तो x के बगल में जो होता है A1 का मान 9 हो जाएगा, y के बगल में होता है ये B1 का मान होता है, और लास्ट में जो रहता है वो C1 का मान होता है। उसी प्रकार से यहाँ ये A1 का मान हो जाएगा 18, B1 का मान हो जाएगा 6, और लास्ट में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, C1 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं A1/A2। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है मेरे पास 9, A2 का मान कितना है 18, बराबर में करना है B1/B2। B1 का मान कितना है 3, और बटा में क्या है 6। देखिए इसको काटेंगे तो ये भी 9 दूना 18 हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, नीचे में 2, बराबर में फिर से क्या आ गया 1/2। यानी आप देख सकते हो कि फर्स्ट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट रूल हमें क्या बोलता है,
A2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या चीज़, B1/B2। और हम क्या करते हैं, सब समीकरण को जो है थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में देखो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ में ये बोल रहा है इज नॉट इक्वल टू, जबकि हमको मेरे ख्याल से लगता है हमें कि A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू आएगा C1/C2। तो यहाँ लगा देते हैं C1/C2। तो C1 का मान देखिए, C1 का मान है 12/C2 का मान कितना है 24। काटिएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, यानी यहाँ भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आप समझ सकते हो कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 तो कौन सा होता है, संगत होता है। और कौन सा रेखा प्राप्त होगा, तो संपाती रेखा प्राप्त होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका ग्राफ संपाती रेखा गलत है, स्वांसर वाकर पहुंचती, हाँ संपाती रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है कि 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। इसे भी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें से A1 A2 B1 B2 तथा C1 और C2 को छांट कर निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना है, A1 का मान मेरे लिए है 6, A2 का मान कितना है तो -3, B1 का मान, और C1 का मान कितना है 10 है। A2 का मान देखेंगे तो यहाँ 2 है, और A1 का मान जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे और क्या हो जाएगा लास्ट 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग जो है ना सबसे पहले देख लेते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या C1/C2 हो रहा है। A1 का मान देखिए कितना है 6 बटे कितना हो जाएगा A2 का मान 2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा -3 अब बटा कितना -1 हो जाएगा, यानी दोनों माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6। ये देखिए बराबर आ रहा है। तीसरा कंडीशन को भी अप्लाई कर देते हैं। तीसरा कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर में हमें लिखना पड़ेगा C1/C2। C1 का मान कितना है 10/9 हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास आया 3/1 बराबर में क्या हो गया 3/1, लेकिन बराबर नहीं हो पाएगा कभी भी 10/9। यानी हमको कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए समीकरण क्वेश्चन जो है ये इसका दूसरा जो है, ठीक है, ये दूसरा को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं ये असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका रेखा कैसा प्राप्त होगा, समांतर रेखा प्राप्त होगा। हम लिख देंगे नीचे कि इसका ग्राफ समांतर रेखा प्राप्त होगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, इन सभी को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा पीठ दर्द करने लगा है। पता है मेरा पीठ क्यों दर्द करता है, क्योंकि लोग जो है ना मेरी पीठ पीछे जितना ना बुराई करते हैं ना, इस कारण मेरा जो है पीठ क्या हो गया दर्द करने लगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अनुपात A1/A2, इसको 3 बना लेते हैं। कहेगा सर जी देखो क्वेश्चन नंबर पर चेंज नहीं करते हैं। इसका देखिए अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। आपको बताए थे कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो ये संगत हो जाएगा। जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 तो हो जाएगा असंगत। और फिर से जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर हो जाएगा C1/C2 तब क्या हो जाएगा, फिर से संगत हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे पहला यहाँ से, इसमें भी आपको A1 A2 छांटना पड़ेगा। तो A1 का मान कितना है 3 है, B1 का मान कितना है 2 है, और C1 का मान कितना है -5 है। उसी प्रकार से A1 का मान कितना है 2 है, B1 का मान कितना है -3 है, और C1 का मान 7 है। पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो B1/B2 यहाँ पे A1 का मान देखिए, A1 का मान कितना है 3 बटा A2 का मान देखिए 2 है, इज नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है 2 है, और A2 का मान -3 है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 2/3 आया है, जबकि यहाँ पे 3/2 आया है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसका जो है हल होगा कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। देखिए ऊपर में लिखा है ना, इसका क्या होगा, संगत हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पहला का आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो अब लोग हम लोग जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9
तो हम इसमें से सबसे पहले A1 छाँटेंगे, B1 छाँटेंगे और C1 छाँटेंगे। उसी प्रकार से A2 छाँटेंगे और B1 छाँटेंगे और C1 छाँटेंगे। तीनों चीज़ छाँट लिए। अब पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन के लिए बोलता है A1 बटे A2, तो 2 बटा क्या लिखेंगे 4 बराबर 3 बटा 6। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ दोनों माइनस में है, दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। अब देखिए इज नॉट इक्वल टू का लगा देते हैं। इज नॉट इक्वल टू का जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है -8/9, -9 कट के प्लस हो जाएगा तो 8 बटे क्या हो जाएगा 9, यानी A1/A2 बराबर हो गया B1/B2। इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ C1/C2। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे असंगत हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे असंगत हल होगा। इसका क्या हल होगा असंगत होगा, असंगत। तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा भी सॉल्व कर लिया। तो फटाक से इसका तीसरा भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 3/2x + 5/3y बराबर 7, 9x - 10y = 14। तो इसमें से सबसे पहले हम A1 छाँटेंगे, तो A1 का मान है 3/2, B1 का मान है 5/3 और C1 का मान है -7। उसी प्रकार से A2 का मान है 9, B1 का मान है -10 और C1 का मान कितना है -14 है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए देखिए पहले A1/A2 करना पड़ेगा। 3/2 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर B1 का मान 5/3 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब बटा का बटा रहता है ना, तो ये 3/2 हो जाएगा और 1 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 9, यानी आप लिख सकते हो इसको 3 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5/3 गुने 1 बटा कितना 10, यानी ये हो जाएगा 3/18 बराबर 5/30। काट दीजिए, 3 6 18 और इधर भी 5 6 30, यानी ये हो जाएगा 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/6। इज नॉट इक्वल टू का लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है -7 बटा कितना -14, कट के प्लस हो जाएगा 7 दूना 14, यानी आप देख सकते हो कि ये भी A1/A2 बराबर हो गया B1/B2, लेकिन इक्वल टू नहीं हुआ किसका C1/C2 का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हल हो जाएगा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो फटाक से इसका चौथा क्वेश्चन भी हम लोग अगले में देख लेते हैं। इसका देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा बोल रहा है कि 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर में क्या हो जाएगा -22। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले फॉलो करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब बाबू जितना बना है ना सारा यादें हो गया, इसी को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे कितना -10, फिर हो जाएगा बराबर कितना -3/6 बराबर क्या हो जाएगा -11 बटे कितना 22 हो जाएगा। देखिए काटिएगा तो यहाँ भी आपको 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी ये जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। किसको इसको, तो इसका कौन सा हल होगा संगत हल हो जाएगा। तो बगल में लिख दीजिए क्या चीज़ संगत हल। तो इस प्रकार से हमने इसका चौथा क्वेश्चन खत्म किया। चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो इसका पाँचवा क्वेश्चन देखिए। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर कितना 12। इसमें A1 का मान छाँटेंगे तो 4/3 होगा, B1 का मान 2 होगा, C1 का मान -8 होगा। A1 का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, A2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 और इसका मान हो जाएगा 12। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को लगाते हैं A1/A2। तो A1 का मान है 4/3 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर B1/B2, B1 का मान 2/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4/6, इसको काटेंगे तो 2 बटा कितना आएगा 3, इधर भी पहले से है कितना 2/3। तो इसको लोग नहीं करा तो C1/C2 को लगाते हैं, माइनस क्या है 8/12। इसको काटिएगा 4 बटे क्या आ जाएगा 6, फिर 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी सभी जगह आपका जो है आ रहा है 2/3 = 2/3 = 2/3, यानी ये दिस कंडीशन है जिसको फॉलो कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा संगत हल हो जाएगा। इसका क्या होगा संगत हल होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका तीसरा का जितना भी क्वेश्चन था 5 का 5 सभी को हम लोग जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 22 तारीख को जो है क्या है श्री राम का ये जो है बैठाएंगे मूर्ति। तो इसके लिए एक पंक्ति है, सुनिएगा कि 22 जनवरी और दिन सोमवार, 22 जनवरी और दिन सोमवार जग में सुंदर दो ही नाम, जग में सुंदर दो ही नाम, चाहे शिव कहो या राम, चाहे शिव कहो या राम। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफिया विधि से हल करें। यानी देख लीजिए, अगर आपका उसका मान अगर संगत में आ गया तो हमें क्या करना है, ग्राफिया विधि से हल करना है। यानी ग्राफिया विधि मतलब आपको मान सारणी याद करके उसे आलेख पेपर पर क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें से A1 A2 आपको छांटने के लिए आता होगा, तो सबसे पहले हम A1 छांट लेते हैं, उसके बाद B1, उसके बाद C1, ये तीनों चीज़ों को छांट लेते हैं। देखिए x के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है, y के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे -5 लेंगे तो भी सही हो जाएगा, 5 लेंगे तो भी सही है, क्योंकि देखिए दोनों बगल में जो है ना बराबर के बाद में है, तो हम लोग माइनस में ही लेंगे क्योंकि इसको इधर करके लेते हैं। तो फिर देखिए A2 का मान मेरे पास 2 आ जाएगा, B2 का मान मेरे पास फिर 2 आ जाएगा, और C2 का मान जो है, C2 का मान मेरे पास 10 आ जाएगा। अब हमें इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए जो है ना हम लोग लगा देते हैं A1/A2। ठीक है, क्या लगाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या चीज़, C1/C2। यानी तीनों मान अगर बराबर आ गया तो इसका हल क्या होगा, संगत होगा, और संगत होने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पर भी दर्शाना है। तो देखिए इसको चेक करते हैं। A1 का मान देखिए 1, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 1, B2 का मान 2, C1 का मान 5 बटे कितना 10, काटिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो कि मेरे पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो गया C1/C2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका हल क्या होगा, संगत होगा। और बोल रहा है अगर संगत, यानी हल अगर संगत हो तो इसे ग्राफिया विधि से हल करिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण से मान सारणी प्राप्त करना पड़ेगा। मान सारणी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x + y बराबर कितना 5, y बराबर अगर निकालेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे 5 - x। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी बनाने के बाद यहाँ पे x और दूसरी जगह पे क्या चीज y, x और y अंकित हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर x का मान रखना है और y का मान प्राप्त होगा। तो देखिए अगर हम x का मान रखते हैं, यहाँ पर x का मान पहले रखते हैं 2, जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये मेरे लिए एक फर्स्ट मेरे लिए क्या हो गया, समीकरण हो गया है। ठीक है, पहला समीकरण से मान प्राप्त हो गया है। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 2x + 2y = कितना 10। यहाँ से चाहो तो आप समीकरण में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, x + y = कितना 10/2, यानी x + y = क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और x बराबर निकालिएगा तो फिर 5 - क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या करना है, यहाँ देखो हम लोग जो है कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मान सेम आएगा हमेशा, क्योंकि आप देख रहे हो ना सब बराबर है, तो इसका अनेक हल होगा और ग्राफ जो है संपाती रेखा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से मान सारणी, और एक x और दूसरा क्या चीज y। अब इस पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद फिर से देखिए जब 2 रखिएगा तो 3 आएगा, 4 रखिएगा तो 1 आएगा, 0 रखिएगा तो 5 आएगा। यानी ये मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमेशा दोनों एक साथ रेखा प्राप्त होगी। तो हम इसको ग्राफ पर भी दर्शा देते हैं छोटी सी लाइन में। अब देखिए हाईएस्ट 5 तक जाना है तो सभी बगल हम जो है ना 5 तक ले लेते हैं, इसे इधर ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5। देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट बिंदु को दर्शाना है। जब फर्स्ट बिंदु को दर्शाएंगे तो बोल रहा है x का मान आप 2 लीजिए और y का मान 3, 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट बिंदु कहाँ, यहाँ पे आएगा ना 2 3। दूसरा बोल रहा है x का मान 4 लीजिए, y का मान 1 आएगा। x का मान 4 ले लेते हैं, y का मान 1 आ जाएगा, तो इसके जस्ट सामने आ जाएगा। फिर x का मान 0 लीजिए तो y का मान कितना आएगा 5 प्राप्त होगा, यानी ये बिंदु यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे तीनों बिंदु आ गया तो आप समझ सकते हो कि ये रेखा जो है ना एक ही रेखा में आ रही है। इस तरह से इसका एक रेखा क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। और जब दूसरा बिंदु दर्शाने के लिए भी जाएंगे तो दूसरा बिंदु भी जो है ना इसी पे आएगा, यानी दूसरा रेखा भी जो है ना इसी पे गुजरेगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह मान जो है संगत होगा, लेकिन इसका समीकरण या इसका आलेख जो है क्या होगा, समपाती प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, समपाती प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिलहाल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए तो हम लोग यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है, तब हमें जो है इसे हल कर बताना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इस समीकरण में से हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये सभी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा, x के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1, y के बगल में क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे लास्ट में है तो इसको -8 भी ले सकते हैं तो भी, और 8 लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा समीकरण में देखिएगा यहाँ पर x का मान भी 3 है और y का मान भी कितना है, -3 है, जबकि अगर हम C2 का मान की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो देखिए इसी पे रखते हैं, a1/a2 यानी 1/3 बराबर -1/-3 यानी करके प्लस हो जाएगा, बराबर में 8/16 रखना पड़ेगा, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। यानी आप समझ सकते हो कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 इज नॉट इक्वल टू हो गया c1/c2। जब ये कंडीशन आता है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका असंगत हल होगा और इसका जो है कोई हल नहीं हो सकता है। इसको लिख देंगे असंगत हल, असंगत होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही चीज लिखना है। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सॉल्व हो गया, क्योंकि ये आगे आया नहीं तो इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, जिसका आएगा उसी को ना निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 के बोल रहा है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले देखिए a1 का मान ज्ञात करेंगे, a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान देखोगे तो आपके पास माइनस में 1 नहीं बल्कि प्लस में 1 आएगा, और दूसरा जो है अगला इसका C1 का मान -6 हो जाएगा, A2 का मान देखिएगा तो 4 हो जाएगा, और B2 का मान देखिएगा तो -2 हो जाएगा, और C2 का मान देखिएगा तो -4 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 बराबर करते हैं b1/b2। a1 का मान देखिए 2 है, बट्टा में 4 हो जाएगा, बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है। इसको काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप कि ना ही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1/b2। तो जैसे ही बराबर नहीं हुआ तो हमको पता है कि जब ये बराबर नहीं होता है तो मेरे लिए क्या होता है, संगत हल होता है, और संगत हल होने के साथ साथ इसका आरेख जो है एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x + y -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर हम 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 है, माइनस में 6 है तो प्लस में 6, प्लस में y है तो माइनस में y हो जाएगा। x बराबर बढ़ेंगे तो 6 - y बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान सारणी ज्ञात करना है। मान सारणी ज्ञात करने के लिए हमें x का मान रखना है, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। देखिए y का मान रखेंगे, अगर हम y का मान 2 रख देते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा, सॉरी 6 में 2 घटेगा, 4 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा। अगर हम y का मान 4 रख देते हैं, y का मान कितना रखते हैं, 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 में 4 घटेगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार से y का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो x का मान देखिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये फर्स्ट समीकरण का जो है ग्राफ प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं सेकेंड समीकरण। सेकेंड समीकरण क्या बोलता है, तो ये बोलता है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x बराबर प्लस माइनस में 4 तो इधर जाके प्लस में माइनस में 2x तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 2x, और x बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 + 2x या 2y/4। अब यहाँ भी समीकरण में मान रखना है और मान रखने के बाद हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर इसका मान 1 प्राप्त होगा। दूसरी बार में y का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो यहाँ पर इसका मान भी 2 प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बार में y का मान अगर हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, y का मान यहाँ 3 रखते हैं तो 6 4 10, 10/2 नहीं बटा में आ जाएगा, 4 रख देते हैं, 4 दूना 8, 8 4 12, 4 3 12, यानी y का मान जब हम 4 रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 3 होगा प्राप्त। अब हमें क्या करना है, तो इसे एक ग्राफ पे दर्शाना है। तो आपको अपने ग्राफ कॉपी पे दर्शाना है, आप भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं दर्शाओगे, ठीक है, या व्हाइट बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिर से करेंगे x अक्ष और y अक्ष, ये खींचना जरूरी है। और x अक्ष y अक्ष जैसे ही खींचे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, और बीच में जो बिंदु होती है उसका मान 0 होता है, हमेशा याद रखना है। 1 2 3 4 5 ये समान होगा दूरी, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इसमें 10 तक भी ले सकते हो, लेकिन देखा जाता है कि जहाँ तक हमें ज़रूरी होती है उतना तक ही लेते हैं, उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको सजाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब दिक्कत नहीं है तो सिर्फ मान देखिए और बैठाइए। देखिए पहला मान देखेंगे, x का मान भी दूँ, y का मान भी दूँ, तो मेरे पास यह बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, या मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ना दिखेगा ये पूरा सेम टू सेम। हाँ, दूसरा देखिए, अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 4 आता है, x का मान 1 y का मान 4 यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा क्या है, तो x का मान अगर हम 3 लेते हैं तो y का मान 0 आता है, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से अपने इंची स्केल रख के और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा तो इस प्रकार से चला जाएगा। दूसरा समीकरण का जो है इसका भी हम लोग जो है बिंदु पर दर्शाएंगे इसी में। तो दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, x का मान 1 लीजिए तो y का मान 0, यानी x का मान 1 तो y का मान 0 यहाँ पे आएगा। दूसरा x का मान 2 y का मान 2 यहाँ पे आएगा। तीसरा x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 y का मान 4 इस सामने जाएगा, 3 4, हाँ यहाँ पे आ जाएगा ना। देखिए अब इसको हम स्केल रख के मिला देंगे तो इस प्रकार से रेखा चली जाएगी और जहाँ पे ये काटा है यही इसका हल होगा, ठीक है। यानी इसका अगर इस बिंदु का नाम अगर हमसे पूछे तो हम 2,2 बता सकते हैं, क्योंकि ये x के अक्ष पर भी 2 को छू रहा है और y अक्ष पर भी किसको छू रहा है, 2 को छू रहा है, ठीक है। आपको पहले हम बता दिए इसका एक हल होगा, और देखिए ये अद्वितीय हल या एक हल या इसका कौन सी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। देखिए एक दूसरे को काट दिया ना, यही होता है क्या चीज, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो हम लोग जो है अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y 5 = 0। तब इस समीकरण को हल करना है, और इस समीकरण को हल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 छांटेंगे। तो देखिए इस समीकरण में a1 का मान अगर देखा जाए तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आएगा तो -2 आ जाएगा, और c1 का मान कितना आएगा तो -2 आ जाएगा। फिर a2 का मान देखेंगे तो a2 का मान देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a2 का मान 4, b2 का मान माइनस में 4 हो जाएगा, और c2 का मान अगर बताइएगा तो -5 हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण लगाते हैं और लिखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या चाहिए, c1/c2 अगर हो गया तो इसका अनेक हल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो पहले मान बिठाते हैं। देखिए 2 बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर -2 बटा -4 बराबर -2 बटा -5, ये कट के प्लस हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 काटे से काटिएगा तो यहाँ आपके पास 1/2 बचेगा, और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर में 1/2 बच जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए 2/5। जब ऐसा समीकरण आता है तो आपको पता है इसका हल क्या होगा, असंगत होगा, और असंगत होने के साथ साथ इसका कोई हल नहीं होगा, और इसकी रेखा कैसी होगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी। तो हमें सिर्फ असंगत बताना था, तो बगल में लिख दीजिए इसका क्या होगा, असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका चौथा क्वेश्चन भी क्या किया, समाप्त किया। चलिए देखते हैं आगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका कितना, तो 5 नंबर बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। यानी आप समझ सकते हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आयताकार आयत के आकार का एक बाग बनाना है, और इसका बोल रहा है क्या चीज, लंबाई चौड़ाई से 4 गुना अधिक है। तो हम इसमें मानना पड़ेगा, मानेंगे क्या, तो लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर, यहाँ पे आयत की जगह पे आप आयताकार बाग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं हो सकता, और ये भी गलत नहीं होगा। तो आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर, किसकी लंबाई, आयत की ही लंबाई बराबर। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसकी चौड़ाई को x माने हैं तो आपको पता है कि लंबाई बोल रहा है क्या चीज़, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई जितना है ना उससे 4 अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि लंबाई अगर x है तो उससे 4 अधिक क्या होगा, x + 4, यानी लंबाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 4। और फिर बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो हम लोग लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर आयताकार बाग का अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप बराबर, तो हम लोग आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू लंबाई या प्लस क्या चीज़ चौड़ाई, तो इसी का बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, इसमें दिया है अर्ध परिमाप पहले से 36 बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है x है और प्लस चौड़ाई कितना है तो x प्लस 4 है, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 36 बराबर कितना x 2x प्लस कितना 4 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल टू 2x, घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 32 इक्वल टू 2x, x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 32/2, यानी काटने पर कितना आएगा 16। यानी आप समझ सकते हो कि इसकी चौड़ाई जो निकलेगी कितनी निकलेगी, चौड़ाई इक्वल टू 16। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए हमने क्या माना है x प्लस 4 यानी 16 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 4 यानी 20, यही इसका क्या है आयत की लंबाई और चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका 5वां क्वेश्चन भी समाप्त कर चुके हैं। तो देखते हैं अब फिलहाल आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए तो अगला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दोनों चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। यानी आपको फर्स्ट समीकरण दे दिया गया है और दूसरा समीकरण बोल रहा है अपना मन से बनाइए और वैसा समीकरण बनाइए ताकि आपको क्या हो, पहला में ये प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाए, दूसरा में समांतर रेखा प्राप्त हो जाए और तीसरा में क्या हो जाए संपाती रेखा प्राप्त हो जाए। तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले 2 समीकरण चाहिए और समीकरण हम निकाल कर दे सकते हैं। आप चाहो तो इसे ग्राफ पर दर्शा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दर्शा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ ये चीज़ प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि पहला देखिए समीकरण क्या है मेरे पास, फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना 0। और एक और समीकरण अपना मन से लेना है। तो आपको पता है कि जब प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण बराबर में नहीं होना चाहिए। तो पहला में देखिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू क्या चाहिए 0, तो आप देख सकते हो इसकी जब जांच करिएगा तो हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे जांच क्या चीज, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए b1/b2 आना चाहिए। तो a1 का मान देखिए कितना है 2/b1 का मान 3 है, बराबर नहीं हो सकता है कभी भी 3/4। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कौन सा रेखा प्राप्त होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा। तो पहला खत्म हो गया। दूसरा के लिए अगर हम देखो समीकरण बनाएंगे तो दूसरा के लिए फर्स्ट समीकरण तो वही रहेगा क्या चीज 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण लेते हैं 4x प्लस 6y और माइनस 12, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको भी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। तो देखिए वो a1 का मान कितना 2, a2 का मान 4 बराबर 3, 6 बराबर माइनस 8 और माइनस 12। अब आप इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपके पास 1/2 आएगा, इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा और इसको काटिएगा तो ये 4 जो है या 1/3 आ जाएगा, जो कि देखिए बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं आता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कौन सा रेखा प्राप्त होगा, तो समांतर रेखा प्राप्त होगा, समांतर रेखा। इसका तीसरा बोल रहा है संपाती के लिए एक समीकरण बनाइए। तो तीसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण फर्स्ट तो वही रहेगा क्या चीज 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना 0। अब इसके लिए क्या करना होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होना चाहिए क्या चीज c1/c2। तो इस चीज को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे एक और समीकरण बनाएंगे। देखिए क्या बनाते हैं 6x प्लस 9y माइनस 24, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0। इसका भी जांच कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या चीज b1/b2 बराबर क्या चीज, तो c1/c2। इसमें अगर हम मान पुट करें तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 6, b1 का मान है 3 और b2 का मान है 9 बराबर c1 का मान है -8 और c2 का मान कितना है 24। इसको काट दीजिए प्लस हो जाएगा अतिरिक्त 24, 3 तिहाई 9, 2 तिया 6, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर सभी में जो है ना 1/3 बराबर 1/3 बराबर क्या आ गया
3 आ गया। जबकि हमें समीकरण में भी बोला जाता है कि जब तीनों मान बराबर हो जाए तो इसके लिए क्या होता है, तो संगत हल होता है और इनके अनेक हल हो सकते हैं और रेखा कैसा होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समपाती रेखा प्राप्त होंगे। रेखा कैसा होगा, तो समपाती रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका छठा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं आगे सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए x अक्ष पर और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी सबसे पहले इससे जो है आपको समीकरण को सॉल्व करके मान सारणी ज्ञात करना पड़ेगा। जब मान सारणी आ जाएगा तो उन सभी मान सारणी को ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा और ग्राफ पर दर्शाने के बाद जैसे ही प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होने के बाद जो है वह जहाँ जहाँ काटेगा तो आपको एक जो है ना त्रिभुज के आकार में काटेगा। किस आकार में काटेगा, त्रिभुज के आकार में काटेगा और उन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक लिखना है। और बोल रहा है उस जो त्रिभुज प्राप्त होगा उसे भी आप क्या करिए, छायांकित करिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए पहला है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -1 और x बराबर अगर लिखेंगे तो -1 और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा मान सारणी और मान सारणी में आपको पता है ऊपर x और नीचे y लिखते हैं। ये तीनों रखने के बाद आपको मान रखना है। मान जब देखिए अगर हम मान y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये मेरा एक समीकरण प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इधर माइनस में 12 उधर जाने के बाद प्लस में 12, इधर प्लस में 2 उधर जाने के बाद किस में, माइनस में 2y। x बराबर अगर निकालेंगे तो 12 माइनस 2y y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें बनाना है क्या चीज़, तो मान सारणी और मान सारणी को बनाकर दर्शा देना है। तो देखिए मान सारणी बनाने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फिर से y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। सबसे पहले y का मान रख देते हैं 0 और 0 में जब 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 का टेबल से काटेंगे तो 4 बार में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर से अब हमें y का मान रखना है। तो y का मान देखिए अगर हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, कितना रख दें 0 रखे 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, 8 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 रख देते हैं। y का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो देखिए 3 को 2 से गुना करिएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 12 में से 6 घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब 3 रखे तो ये हो गया। फिर 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये तो घटा में आ जाएगा, इसको नहीं रखेंगे। इसको 5 रख देते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, नहीं 3 हो गया, 2 हो गया, 4 8 3 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। हम देखिए इसका जो है ना y का मान 9 रख देते हैं। 9 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, 12 में से 18 घटाइएगा तो -6 बचेगा, -6 में 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब हमें इसे ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले x अक्ष चाहिए और y अक्ष चाहिए। हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए हम इसको सजाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक ऑब्जेक्टिव में खरे क्वेश्चन पूछता है क्या होगा, तो 0,0। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे हाईएस्ट y का मान गया है तो ऊपर में हमको कम से कम 9 तक लाना है। 1 2 3 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मानेंगे x डैश अक्ष, इसको मानेंगे x अक्ष, इसको मानेंगे y
मानेंगे वाई डैश। ये भी मानने का रीजन है बाबू। यहाँ पर क्या है, तो ये एक्स अक्ष प्लस में है तो इसके लिए एक्स को एक्स माने हैं, और ये एक्स डैश माइनस में है, इधर जो भी मान लिखा है किस में है, माइनस में है, तो इसके लिए इसको माने हैं माइनस में। और फिर ऊपर वाले को क्या माने हैं, वाई अक्ष प्लस में है तो वाई माने हैं, और नीचे वाले को वाई डैश मानेंगे। तो अब देखिए हम अपना मान सारणी बैठाते हैं और सबसे पहले फर्स्ट बिंदु को दर्शाते हैं। पहला है x का मान 4 और y का मान 5। x का मान 4 लीजिए और y का मान कहाँ जाना है, 5 तक जाना है, तो यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, पहला बिंदु दर्शा दिए। फिर बोल रहा है दूसरा कि x का मान 2 लीजिए तो y का मान 3 आएगा। x का मान 2 लीजिए, y का मान 3 आएगा, ये बिंदु यहाँ तक आएगा। फिर बोल रहा है x का मान 1 लीजिए तो y का मान 2 आएगा। x का मान 1, y का मान 2, यहाँ तक आएगा। अब इसको क्या करना है, स्केल रखकर आप अपने कॉपी पर इस तरह से रेखा को खींच दोगे। खींच दिए और फिर से देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा समीकरण में आइए, दूसरा मान सारणी देखिए। दूसरा मान सारणी में बोल रहा है कि x का मान 4 लीजिए और y का मान 0 लीजिए, तो x का मान 4 और y का मान 0 यहीं पे आएगा। फिर से बोल रहा है कि x का मान 2 लीजिए और y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि x का मान -2 लीजिए, -2 ले लिए, और y का मान क्या ले लीजिए, 9 ले लीजिए। x का मान -2, 9, मेरे ख्याल से -2 यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ तक जैसे ही आया, आप क्या करिए, आप लोग x को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दीजिए, तो इस प्रकार से आपका जो है एक रेखा गुजर जाएगा। जब ये रेखा गुजर जाएगा तो रेखा गुजरने के बाद जो है हमें क्या करना है, जहाँ पे काटा है, जहाँ जहाँ, तो ये देखिए ये 3 और इधर 2, तो पहला अगर हम इसका निर्देशांक लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3,2। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको इधर जो गुजरा है ना, ये असल में -1 से होकर गुजरता, कितना से गुजरता, -1 से गुजरता, इस तरह से जाएगा। ये रेखा मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि ये की ग्राफ कॉपी नहीं है, तो ग्राफ कॉपी नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही ना, लेकिन देखिए इस प्रकार से आएगा। अब जब ऐसे आ गया तो इसका निर्देशांक कर लिखने के लिए जाइएगा, तो ये हो जाएगा 0 यानी -1,0, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4,0। इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों बिंदु का निर्देशांक लिख दिया। और जब तीनों बिंदु का निर्देशांक हम लोग लिख दिए हैं, अब बोला इस भाग को छायांकित करिए, तो आपको क्या करना है, अपने पेन से, हम थोड़ा दूसरा कलर इस पर टाइप कर देते हैं ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो यहाँ देखिए इसको हम जो है इसको पेंट कर देते हैं, यानी रंग देते हैं। छायांकित भाग को रंगना भी है, यानी भाग जो प्राप्त हुआ है उसे क्या करना है, रंगना है। देख लीजिए हमने इसको क्या किया, रंग दिया, हो गया। ठीक, ये इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसे खत्म करना है। तो हमने तो खत्म कर दिया, बाकी अब आप कब कर रहे हो, साथ में किए होगे तो आपका भी खत्म होने वाला ही होगा। ठीक है, देखते हैं ओके। एक पंक्ति है, सुनिएगा कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हाथ मुंह धो लिया और नहाना तो है नहीं।